नमस्कार दोस्तों, अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको सुनाते हैं रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमारे सुनने में नहीं आई है और ना ही किसी ने हमें बताई है। ऐसी ही जो रोचक बातें हैं, जो कहानियां हैं, जो वाल्मीकि रामायण में बताई गई है, उसे ही हम आपको बताते हैं। और यह सभी बातें हम जानते हैं गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिष एवं धर्म के बड़े ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल से। पिछले एपिसोड में हमने सुना श्री राम और सुग्रीव की मुलाकात हो गई। हनुमान जी ने दोनों को मिला दिया, एक दूसरे से परिचय करा दिया। तब श्री राम ने सुग्रीव को उसका सब कुछ वापस दिलाने का वादा किया था। आज आगे जानेंगे चेतन जी से। फिर श्री राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने क्या कहा, वह श्री राम से क्या करवाना चाहते थे। भगवान श्री राम से इस प्रकार का उत्तम वचन सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तम वाणी में बोला कि भगवान, ऐसा यत्न कीजिए कि मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा अपने राज्य को प्राप्त कर सकूं और मेरा बड़ा भाई मुझे फिर कभी मार न सके। यह कहकर सुग्रीव ने पुनः भगवान श्री राम से कहा, भगवान, यह हनुमान मेरे मंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ सचिव है। आपके विषय में वे मुझे सारा वृत्तांत बता चुके हैं, जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा है। परंतु अब पत्नी वियोग के दुख से शीघ्र ही आप मुक्त हो जाएंगे। मैं रावण राक्षस द्वारा हरी गई देवी सीता जी को वापस ला दूंगा। भगवान, देवी सीता पाताल में हो या आकाश में, मैं उन्हें ढूंढकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। आप मेरी इस बात को सत्य माने और शोक को त्याग कर खुशी मनाएं। भगवान, एक दिन मैंने देखा कि कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहे थे। मैं अनुमान से समझता हूँ कि वे ही देवी सीता रही होगी, क्योंकि वे राक्षस की गोद में छपटती हुई हे राम हा राम, हे राम हा राम करती हुई लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारती हुई जा रही थी। उस समय अपने चारों मंत्रियों सहित मैं इस शैल्य पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर उस देवी नुमा सीता ने अपनी चादर और कई आभूषण ऊपर से गिराए थे। सभी वस्तुएं मैं लेकर आता हूँ, आप इन्हें शायद पहचान सके। ऐसा कहकर सुग्रीव अपनी कंदरा के अंदर गया था और उस चादर में लिपटे हुए सीता जी के द्वारा फेंके हुए गहने लेकर आता है। भगवान श्री राम ने जब उस चादर और उन आभूषणों को देखा, तब देखते ही वे समझ गए थे कि यह सीता जी के आभूषण है। तभी उसे देखकर उनके नेत्र से आंसुओं की धारा बह चुकी थी। वे वहां प्रिय प्रिय कहकर उन आभूषणों को अपने हृदय से लगाकर रोने लगे थे। वहां खड़े हुए लक्ष्मण जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, वह भी विलाप करने लगे थे। फिर भी वे स्वस्थ होकर श्री राम से कहने लगे, देखा भैया, सुग्रीव ने अभी से ही हमारी मदद करना शुरू कर दी। मानो न मानो मेरा दिल कहता है कि सुग्रीव अवश्य ही सीता जी को ढूंढकर हमें उसका पता बता लेंगे। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। यह भाभी के ही है। लक्ष्मण की यह बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, तुमने तो देखा होगा
कि वह राक्षस सीता को किस ओर लेकर गया। भगवान श्री राम के ऐसा पूछने पर सुग्रीव ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, परमात्मा, रावण का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है और उसका पराक्रम कैसा है, अथवा वह किस वंश का है, इस सब बातों को मैं अभी नहीं जानता, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके मैं कहता हूँ, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि जिससे देवी सीता आपको शीघ्र ही मिल जाए। आप मेरी मैत्री का आदर कीजिए, आदर करते हुए कदापि शोक ना करें। सुग्रीव के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने सुग्रीव को हृदय से लगा लिया था। तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंताएं क्षीण हो रही है, मेरे मन को भी अत्यंत सुकून मिल रहा है, ऐसा भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा था। तुम्हारे जैसे बंधुओं का ऐसे संकट के समय में मिलना अत्यंत कठिन होता है, मैं इसे ही मेरा सौभाग्य मानता हूँ। साथ ही मुझे इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना है उसे बिना किसी संकोच से कहो। श्री राम की बात सुनकर सुग्रीव ने दूसरे दिन भगवान श्री राम को मिलकर उनसे कहा, भगवान, देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई है, जो आप जैसे महापुरुष मेरे सखा हो गए हो। आप जैसे सहायक के सहयोग से मेरे तो देवताओं ने मेरा यही स्वर्गलोक बना दिया है। फिर मेरे खोए हुए राज्य को पाना अब कौन सी बड़ी मुसीबत है। प्रभु, आप समस्त लोगों को अभय दान देने वाले और भय में होने वाले सभी के भय दुख करने वाले हैं। कई अनाथों को आपने शरण दी है, अतः आपको मुझ पर भी कृपा करनी होगी। सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, मित्र पर उपकार नहीं करता, मित्र का कार्य मित्र का ही कार्य होता है। इसीलिए मैं तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस बाली का वध करूंगा। भगवान श्री राम की बात सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह उन्हें साधुवाद देते हुए बोले, भगवान, मैंने आपके हाथ में अग्नि देव के सामने हाथ देकर शपथ खाई है, मैं भी अपनी मित्रता निभाऊंगा और आपको मैंने जो जो वचन दिए हैं वह सभी वचन भी मैं पूरे करूंगा। भगवान, बाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। इस समय जो मेरा दुख है वह उसका नाश होने पर ही मिट सकता है। सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम उनसे कहा कि सखे, तुम दोनों भाइयों में वैर पड़ने का क्या कारण है, यह तुम मुझे ठीक ठीक सुनाओ, मैं इस बात को भी सुनना चाहता हूँ। सुग्रीव की बात सुनकर राम ने सुग्रीव और बाली के विषय में क्या जानना चाहा। भगवान श्री राम के कहने पर वानरराज सुग्रीव ने बाली के साथ क्यों वैर हुआ उसकी पूरी बात कह सुनाई। बात शुरू करने के पहले उसने कहा, भगवान, मेरे ज्येष्ठ भाई बाली पराक्रम में किसी से कम नहीं है, वे अत्यंत शक्तिशाली है। उनके मुकाबले का शक्तिशाली जगत में ढूंढना अत्यंत मुश्किल है। मैं और मेरा भाई बाली एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। जगत में रही समग्र वानर प्रजाति हमें राजा के रूप में स्वीकार करती थी। मैं उन्हें बड़े भाई और एक उत्कृष्ट राजा के जैसे सम्मान देता था। उनका पराक्रम समग्र जगत में विकसित था। मेरे पिता राजा क्षुण राजा उनको बहुत मानते थे। वैर से पहले मेरे मन में उनके प्रति अत्यंत आदर भाव था। पिता की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने उन्हें वानरों का राजा बनाया था
और हर समय विनीत भाव से दास की भांति मैं उनका मंत्री और राज हूँ और उनकी सेवा करता रहता था। उन दिनों मायावी नामक एक राक्षस हुआ करता था जो दानव दुंदुभि का बड़ा भाई था। उसके साथ बाली का स्त्री के कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था। एक दिन आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे तब वह दानव मायावी किष्किंधा में आ गया था और क्रोध से गर्जना करने लगा था। वह बाली को युद्ध के लिए ललकार रहा था। उसकी गर्जना सुनकर बाली की नींद खुल गई थी और उसने राक्षस की ललकार की सही राक्षस की ललकार सुनी। तब वे भी क्रोधित हो गया था और वह अपने क्रोध में अपनी गदा को लेकर बाहर निकल आया था और मैं भी अपने अंतपुर में था। तब वहां से उठकर बाली के पास चला आया था। मैंने उसको रोका कि भैया अभी यह उचित समय नहीं है, वह मायावी राक्षस है और रात्रि का समय है। परंतु महाबली बाली हम सबको हटाकर अकेले ही उससे युद्ध करने चल पड़े थे। स्नेहवश मुझे भी बाली के साथ अपनी गदा लेकर जाना पड़ा था। वह राक्षस अत्यंत मायावी था। मेरे भाई को देखा तथा कुछ दूर मुझे भी उसने देखा। तब वो थर्रा उठा और जोर जोर से भाग खड़ा हुआ। उसके भयभीत होने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। आगे जाने पर धरती पर एक बहुत बड़ा बिल था जो घास फूस से ढका हुआ था। वह उसमें प्रवेश कर गया था। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वह राक्षस बड़े वेग से उस बिल में जा घुसा, परंतु हम दोनों भाई बाहर ही ठहर गए। बाली बड़े ही क्रोध में था, इसीलिए उसने मुझसे कहा कि सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूँ, तब तक तुम इस बिल के दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। यह सुनकर मैंने भी वही किया जो मुझे मेरे बड़े भाई ने कहा। किंतु बहुत समय बीतने के बाद जब बाली उस गुफा से बाहर नहीं आए और दिन, महीने और वर्ष बीत गए और मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा, जब इतने दिनों तक मुझे मेरे भाई का दर्शन नहीं हुआ, तब मेरे मन में भाई के मारे जाने की शंका होने लगी। उससे कुछ समय बाद उस बिल से खून की धाराएं निकलने लगी। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इतने में गरजते हुए राक्षसों की आवाज भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे भाई भी गर्जना कर रहे थे। उनकी आवाज मैं नहीं सुन सका। तब मैं विचार करने पर निश्चय पर पहुंचा कि मेरे बड़े भाई बाली मारे गए हैं। तब मैंने उस बिल को एक बड़ा सा पत्थर लेके बड़ी ही चट्टान उठाकर उस बिल को बंद कर दिया था और ऐसा सोचा था कि वह मायावी राक्षस, और क्या मालूम उसके अंदर रहे कई राक्षस बाहर आकर किष्किंधा को उजाड़ न दे। ऐसा मानकर मैंने इस बिल के मुख को बंद कर दिया था और बाहर आकर अपने भाई को जलांजलि देकर शोक से व्याकुल होकर मैं किष्किंधा पहुंच गया था। इस दुखद बात को बताई हम सभी
बहुत दिनों तक शोक में रहे। बाली के जाने का जितना दुख उसकी पत्नी और बेटे को था, उससे कई अधिक दुख मुझे अपने भाई बाली के जाने का था। बहुत दिनों तक हमारा राज्य किसी राजा के बिना सूना रहा। उस राजगद्दी पर कई मंत्रियों के समझाने पर भी मैं नहीं बैठा। तब बहुत से बुजुर्ग मंत्रियों के समझाने पर और राज्य के कल्याण के हेतु मुझे राजा के रूप में उस राजगद्दी पर बैठना पड़ा और किष्किंधा का राजा बनना पड़ा। किष्किंधा का राजा बनकर मैं समग्र वानर जाति का निर्वाह कर रहा था। अच्छे से अपने भाई ने सिखाए हुए संस्कारों के अनुसार मैं प्रजा का पालन करता था। बाली के परिवार का भी मैं बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता था। उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा का भी मैं उचित प्रबंध करता था। इस प्रकार मैं अपने बड़े भाई के परिवार को भी उचित सम्मान मिले और उचित सब चीज मिले, उसका बड़ा ही प्रबंध रखता था। बहुत वर्षों के बाद एक दिन एकाएक बाली किष्किंधा पहुंच जाते हैं और वहां आकर सभी मालूमात करके वो जान लेते हैं कि मैं ही किष्किंधा का राजा बनकर यहाँ राज करता हूँ और आनंद से राज्य को चला रहा हूँ। तब उनके मन में ऐसी घोर शंका हो जाती है कि जब वे बिल में गए थे तब मैंने अपने गलत आशय से अपने भाई को मार डालने के लिए किष्किंधा के राजा बनने की अपनी किसी बुरी मनसा से वह जो गुफा या बिल में गए थे उसका मुख बहुत बड़ी चट्टान से बंद कर दिया था और अपना आशय सिद्ध करने के लिए मैं किष्किंधा में आकर राजा बन बैठा था। ऐसी उनको एक बड़ी ही घोर शंका हो गई थी और वही शंका से ग्रसित होकर वो बहुत क्रोधित हो गए थे और महल के अंदर प्रवेश करके मुझे जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगे थे और जैसे युद्ध करने के लिए आतुर हो गए हो इस प्रकार वह दिखाई दे रहे थे। उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उनको देखकर सभी मंत्रीगण उनके आसपास पहुंच जाते हैं और विनती करते हैं कि आप शांत हो जाइए। तब वे क्रोधित होकर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे थे और मुझे सुग्रीव सुग्रीव करके पुकार रहे थे और मुझे कहते थे। भरी सभा में वो मुझे देखकर बोलने लगे और कितने ही उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और ऐसा भी उन्होंने मुझ पर लांछन लगाया और भरी सभा में कहा कि राज्य के लोभवश इसने मुझे उस कंदरा में बंद कर दिया और मुझे मारा हुआ घोषित कर कर यहाँ राज पाकर राजा बनकर बैठ गया है। सभी मंत्रीगण भी शंका की नजर से और पूरे राज्य की प्रजा भी मुझे शंका की नजर से देखने लगी और मैंने उनके चरणों में गिरकर विनती की, भैया ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनको पूरी बात सुनाई। इतने समय तक प्रतीक्षा की, इतने वर्ष बीत गए। जब लहू बाहर आया, राक्षस की आवाज सुनी और आपका ध्वनि नहीं सुना, तब मैं आप ऐसा समझकर यहाँ आया हूँ कि शायद आप नहीं रहे और आप इनसे पूछिए। बहुत समय तक मैं राजा नहीं बना था, किंतु सुग्रीव उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था और वह उसको मारने के लिए और युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया था। मुझे ललकारने लगा। हम दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। हालांकि वह मुझसे बड़े ही पराक्रमी, मेरे बड़े भ्राता है, तो मैं उस हिसाब से भी उनसे लड़ नहीं पाया और मैं हार चुका था उनसे और भागकर अपनी जान बचाकर यहाँ आकर छुपा हूँ। इस प्रकार श्री राम को सुग्रीव ने किस प्रकार दोनों भाइयों का वैर हुआ, बाली क्यों उनसे रुष्ट हुआ, पूरी बात कह सुनाई थी।
अब तक हमने जाना सुग्रीव और बाली वैर क्यों हुआ, आगे जानेंगे अगले एपिसोड में। सुग्रीव के मुख से बाली और सुग्रीव के वैर की पूरी बात सुनकर श्री राम ने क्या कहा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। राम जय